नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का जो मुद्दा है वो है गुरु से मंगल किस भाव में विराजमान है। यानी गुरु कहीं पर भी हो, मान लीजिए जहां पर गुरु है, आपने वहां पर एक लिख लेना है, आगे लिखते जाना है, 1 2 3 4 5 6, तो आपको मालूम हो जाएगा कि गुरु से मंगल किस भाव में विराजमान है। तो भाई गुरु है धन, ज्ञान, बृहस्पति है इसका नाम, बड़ा करता है, बड़े बड़े विचार देता है, बड़े बड़े असूल देता है। तभी तो कहते हैं कि जिस भाव में गुरु हो, असूलों के कारण उस भाव के संबंधित जो मामले हैं जातक को धोखा मिलता है। लेकिन अगर मंगल साथ आ जाए, गुरु के साथ मंगल आ जाए, मंगल है सेनापति, साहस, कूटनीति, कब कहाँ रंग बदलना है ये सेनापति को मालूम होता है। युद्ध में एवरीथिंग इज गुड इन लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज फेयर, तो सब कुछ फेयर होता है। तो मंगल को सभी कूटनीतियां मालूम है और गुरु मंगल का जो ये संबंध है ये अपने आप में ही एक चमत्कार है। मंगल शुभ हो, यानी नीच का ना हो, अस्त ना हो, जो अधिक शुभ ग्रह है उनका प्रभाव ना हो, राहु का प्रभाव अधिक ना हो, और शनि, राहु, केतु, सूर्य, इन चारों में से क्या इसके मित्र ग्रह ही हैं, लेकिन जब इनमें से दो का प्रभाव हो जाता है तो इसकी नेचर कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। क्योंकि साहस है, साहस को जब कोई दूसरी एनर्जी मिल जाती है तो दशा थोड़ी चेंज हो जाती है। इसलिए इन ग्रहों का प्रभाव ना हो तो अच्छा है, अगर हो भी तो भी फल मिलेगा लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। तो गुरु और मंगल जिस भाव में ये योग बनता है उस भाव से संबंधित जो कार्य हैं तो कम मेहनत करनी पड़ेगी और अधिक लाभ होगा। मंगल शुभ है तो खास तौर पर मान लीजिए आपका कर्क लगन है, सिंह लगन है, आपका मेष लगन है, वृश्चिक लगन है, तो ये फल और अधिक अच्छा मिल जाता है। गुरु मंगल की युति कहीं पर भी हो, किसी भी भाव में हो, तो आपका जो रुतबा है बहुत अच्छा होगा, इज्जत मान बहुत होगा, पॉपुलर आप बहुत होंगे, पैसे चाहे कम हो लेकिन आपका नाम चलता होगा। आपकी शोर्टी बड़े से बड़ा बंदा मान लेगा कि इसने कह दिया। आपके वर्ड की एक वैल्यू होगी, आपकी पर्सनैलिटी की एक वैल्यू होगी। जहां आपका जन्म हुआ है जन्मभूमि के लोग आपको मान, सत्कार, इज्जत से देखेंगे और आपकी जो विनम्रता है वो इस तरह की होगी कि अपने लिए इतनी नुकसानदायक नहीं होगी। क्योंकि मंगल साथ आ गया, लोगों का लाभ भी कर दोगे लेकिन अपना नुकसान अगर हो रहा हो फिर आप लोगों का लाभ बिल्कुल नहीं करोगे। यानी कि इनपुट कम, आउटपुट अधिक और लाइफ एंजॉय कीजिए। गुरु से मंगल चौथे भाव में हो तो भाई जो आपकी कामनाएं हैं वो कहते हैं कि पता नहीं इसके जबान पर सरस्वती बैठी रहती है, जो जबान से शब्द निकल गया, जो आपकी कामना है बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और आपकी कामनाओं के कारण दूसरों को बहुत लाभ होता है। पब्लिक का भाव है, जी आसपास के लोगों का भाव है, आसपास के लोगों के लिए आप शुभ हैं। अगर कोई बाहर जा रहा हो, जाते समय आप मिल जाए उसको तो उसका दिन मान लीजिए कि सफल हो गया, सभी काम उसके सफल हो गए। और गुरु से मंगल चौथे भाव में हो तो आपका सुंदर घर होगा, प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छे योग है, जितनी आपकी हैसियत है उससे अधिक की आपकी प्रॉपर्टी होगी। वाहन पुराना ले तो अच्छा है, नया ले
तो एक बार लें, बार बार ना बदलें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटी सी बात पर अपना बीपी हाई नहीं करना, मेडिटेशन कीजिए और सुबह शाम की जो सैर है वो कीजिए, वो आपके लिए भाई बहुत अच्छी साबित होगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, गुरु से मंगल चौथे भाव में हो, जीवन में थोड़ा छल कपट करना पड़ेगा, होशियारी करनी पड़ेगी, तभी लोग आपका लोहा मानेंगे। नहीं तो लोग आपको इतना कुछ होते हुए भी, इतना गुणवान धनवान होते हुए भी आपकी वैल्यू नहीं होगी। थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ेगा, अपना दूसरा रूप भी लोगों को दिखाना पड़ेगा। गुरु से मंगल पंचम भाव में हो, भाई क्या बात है, क्या तर्क वितर्क की शक्ति है। लोगों के सामने अपनी बात ऐसे रखते हैं आप कि दूसरे को जवाब नहीं आता। पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत है आपके लिए, लोगों को साथ लेकर चलते हैं। आप में ऐसी क्वालिटी कि विरोधियों को भी आप साथ लेकर चलते हैं। ये क्वालिटी के कारण आप जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है कि जो ईमानदारी और बेईमानी है, देख लेना है कि कब ईमानदार अधिक होना है, कब बेईमान अधिक होना है। संतान के मामले में अधिक आपको इमोशनल नहीं होना, संतान को अपनी तरह काम करने दीजिए, अपने फर्ज पूरे कीजिए और अधिक ये एक्सपेक्टेशन नहीं करनी कि मेरी संतान मेरे लिए कुछ करेगी। वैसे आपकी संतान बहुत तरक्की करेगी, आपकी संतान के कारण आपका नाम होगा, लेकिन अगर हमने उनसे एक्सपेक्टेशन की तो थोड़े विचारों में मतभेद पैदा होंगे। और नम्रता कभी तो आप आवश्यकता से अधिक कर देते हो, दुश्मन पर भी नम्रता, और कभी दोस्त के साथ भी आप ऐसा व्यवहार कर देते हो कि उसको चुभता है। तो भाई दुश्मन और दोस्त में आपने अंतर करना है, उसके बाद उनसे व्यवहार करना है। भाग्य बहुत साथ देगा आपका, भाग्य के कारण, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण बड़े बड़े काम आपके पूर्ण होते रहेंगे। थोड़ी मेहनत और बड़ा लाभ आपको मिलता रहेगा। शेयर मार्केट में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते रहें, थोड़ी रिस्क इन्वेस्टमेंट करते रहें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते रहें, इससे आपको लाभ होता रहेगा। ऑपोजिट सेक्स को अपने जीवन में नहीं आने देना, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पहले लाभ देगा, उसके बाद आपसे लाभ लेगा, आपको जूझ करेगा। गुरु से मंगल सप्तम भाव में, तो भाई कोई भी कार्य क्षेत्र आपका, आप में ऐसी शातिर दिमाग में ऐसे विचार है कि आपका कंपटीटर आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। कितना भी शातिर हो, कितना भी बेईमान हो, कितना कूटनीतिक हो, लेकिन आप में जो कूटनीति है, आप में जो काम करने का जज्बा है, आप में जो साहस है, वो आपका कंपटीटर उसके सामने टिक नहीं पाएगा। और जो आपका जीवन साथी है, उसके साथ आपने कोई कूटनीति नहीं करनी, उसके साथ कोई बेईमानी नहीं करनी, क्योंकि ये रिश्ता आ गया ना, खून के रिश्ते के साथ, चलो खून का नहीं है, एक खून का ही हो जाता है, शादी के बाद अपने हो जाते हैं। जीवन साथी के साथ कोई आपने कूटनीति नहीं, लेकिन जिसके साथ पार्टनरशिप में कोई काम है, वहां आपको कूटनीति करनी पड़ेगी, वहां आपको अपना शातिर दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा। तो भाई आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। लड़ाई झगड़े में ऊपर से मीठे, अंदर से शातिर आपको बनना पड़ेगा। और जो असूल है गरीबों के लिए होने चाहिए, जरूरतमंदों के लिए होने चाहिए, तो आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। गुरु से मंगल आपके नवम भाव में आ जाए, भाग्य जानी रेगिस्तान में आप चले जाएं, अगर शुभ मंगल हो आपको पानी मिलेगा। वो कहते हैं कि आप कैसे भी काम करें उल्टे सीधे, आपको लाभ होगा। मिट्टी को हाथ डाल ले, आपको लाभ होगा। मंगल शुभ होना चाहिए। धन के तो जंगल होंगे आपके पास, अगर मंगल शुभ है। भाई कितनी भी कोशिश कर लें आपको नीचा दिखाने की, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। आपके आसपास के लोग कितनी कोशिश कर लें, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। विदेश की भूमि पर बहुत तरक्की करेंगे, विदेश की पॉलिटिक्स में आप बहुत तरक्की करेंगे। जन्मभूमि से दूर आप जितने काम करेंगे उसमें आपको तरक्की मिलेगी। और
हमेशा भाग्य आपका साथ देगा। परोपकार करें गरीबों के साथ, परोपकार करें जो बीमार है, जो जरूरतमंद है, परोपकार करें उनके साथ जिस गरीब के पास 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है। उसके बच्चे को पढ़ाइए, उसके बच्चे की स्कूल की फीस दे दे, तो आपका जो पिछले जन्म के कर्म तो साथ देंगे ही, इस जन्म के अच्छे कर्म, उनकी दुआएं आपकी बहुत साथ देंगी। गुरु से मंगल 10वें भाव में, बड़ी शक्ति होगी आपके पास। अगर कुंडली कमजोर भी है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों के साथ संबंध, बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर के साथ संबंध, किसी का आप अच्छा या बुरा करवा सकते हैं। अगर कुंडली स्ट्रॉन्ग है, मंगल शुभ है, तो भाई आप खुद बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर के मालिक होंगे, बहुत बड़ी बड़ी सरकारी शक्तियां होगी आपके पास, और आप अपनी कलम से किसी का अच्छा या बुरा कर सकते होंगे। आपके ऑर्डर्स में बहुत बड़ी पावर होगी, और इस पावर्स का अच्छा ही करना तो आपको लाभ होगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया हो, फिर उसको बख्शना नहीं। जब मौका मिले अपना बदला ले लेना, तो अगर ये सोच लिया कि फिर लेंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो बाद में क्रिएट करेगा। गुरु से मंगल 12वें भाव में, इस पर विशेष चर्चा की। सबसे बड़ी शक्ति है आपके पास, आपके पितरों का आशीर्वाद है, आपके पितरों की आत्माएं आपके पास है, सीक्रेट पावर्स आपके पास है, आपको कभी बदनाम नहीं होने देंगी। पैसे के कारण आपका कोई काम नहीं रहेगा, और कितना बड़ा गलत काम हो जाए आप उससे निकल जाओगे। बड़ी से बड़ी बदनामी होने वाली हो, आप उससे निकल जाओगे। जाने अनजाने कितना ही गलत काम हो जाए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जब सभी परिस्थितियां खराब हो, ईश्वर खुद आकर आपकी सहायता करेंगे, यानी चमत्कार है आपके पास। और भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत आपको ईश्वर पहले दे देंगे, ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सको और जीवन में कामयाबी हासिल कर सको। जानिए, आप में एक चमत्कार है, आप में पिछले जन्मों के अच्छे कर्म है, अपना भी भला कर सकते हैं, किसी को दुआएं दे दी उसका भी भला होगा, जिसके सिर पर हाथ रख दिया, जिसको आशीर्वाद दे दिया, उसका भी भला होगा। तो भाई, ये वीडियो था गुरु और मंगल के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।